हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, 2 नवंबर से एक ऐसा आईपीओ स्टार्ट हुआ था जो कि अभी तक उसका जीएमपी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बिकॉज अभी जितना मार्केट का सेंटीमेंट चल रहा है उसमें जीएमपी काफ़ी डाउन चल रहा है, बहुत सारे मेन बोर्ड आईपीओ और एसएमई आईपीओ के। बट ये कंपनी दोस्तों ऐसी है जिसका ये जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो अपना कंसोलिडेट करके एक ही पोजीशन पे बैठा हुआ है, या तो बोल सकते हैं या तो पॉजिटिव साइड में ही ग्रो कर रहा है। तो इस कंपनी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि कल के दिन इसका क्या होगा दोस्तों, लास्ट डेट होगा अप्लाई करने के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, सबसे पहले अगर आपको मैं ये बता दूं कि ये कंपनी जो है वो एसएमई की कंपनी है, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। तो एसएमई की जो आईपीओ होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की होते हैं, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और रिस्की बिकॉज जो एसएमई आईपीओ होते हैं उनके कोई भी देखभाल करने के लिए नहीं होता है। सेबी से बहुत कम ही ज़्यादा रेगुलेटेड होता है, मतलब सेबी से बोले तो रेगुलेशन नहीं के बराबर ही होता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, इसलिए आपके पैसे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंपनी के बारे में आपको पहले जानना चाहिए, कंपनी अच्छी है या नहीं। सोच समझ के निवेश करें हमेशा। चलिए इस वीडियो को देखते हैं कंपनी कैसी है। तो दोस्तों, अगर कंपनी के बारे में बताऊं तो कंपनी क्या है, कंपनी कौन सी बिजनेस में है, तो कंपनी बेसिकली क्या कराती है, एक एजेंट की तरह काम करती है। कैसा एजेंट, तो एजेंट में क्या होता है कि ये एक सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। कैसा सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, जो भी इंपोर्टर और एक्सपोर्टर होते हैं उनको एक क्लियरेंस चाहिए होता है। जो भी कस्टम डिपार्टमेंट हुआ या इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कराने से पहले जो भी एक क्लियरेंस की ज़रूरत होती है, ये कंपनी अपना एजेंट के थ्रू वो क्या कराती है, इसका क्लियरेंस प्रोवाइड कराती है। इसको आप ब्रोकर भी बोल सकते हैं या एजेंट भी बोल सकते हैं। तो ये कंपनी बेसिकली यही कराती है कि एक एक तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंसल्टेंसी प्रोवाइड कराती है, फिर इंटरनेशनल फ्रेट फॉरवर्डिंग कराती है, और रिकवरी कराती है ऑल टाइप्स ऑफ क्लेम इंक्लूडिंग कस्टम एंड इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन थ्रू रोड, एयर एंड सी प्रोवाइड कराती है। तो बहुत चीज़ें ये प्रोवाइड करती है, बहुत तरह की सर्विसेज। जैसे फर्स्ट, अगर आप बहुत ज़्यादा क्लेम करना चाहते हो कस्टम से या इंश्योरेंस से, तो उसका भी सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड कराती है। एमी ग्रुप, एमाइबल लॉजिस्टिक, वेयर हाउसिंग मतलब कि सामान रखने के लिए जगह प्रोवाइड कराती है ये कंपनी। ट्रांसपोर्ट करना अगर कोई भी प्रोडक्ट को आपको एयर के थ्रू, सी के थ्रू या लैंड के थ्रू, तो वो भी प्रोवाइड कराती है। और कस्टम क्लियरेंस तो कराती ही है। तो कंपनी बहुत अच्छा है ऑन ए पेपर, जो इनका मार्केट है वो काफ़ी अच्छा समझ में आ रहा है। फिर दोस्तों बात करें तो जो एमेबल लॉजिस्टिक है वो मेंबर भी है। यहाँ पे आप देख सकते हो BCHA और BCH AA और BCBA के, ये क्या है, बृहन मुंबई कस्टम हाउस एजेंट एसोसिएशन है। तो ये बेसिकली एक पूरा एजेंट का एसोसिएशन हाउस है जिसका ये करेंटली मेंबर भी है। और इसका सारा लाइसेंस है कस्टम एक्ट 1962 के द्वारा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो कंपनी पहले क्या कैसे काम स्टार्ट करी थी, तो कंपनी पहले कस्टम क्लियरेंस ब्रोकर के जैसा काम स्टार्ट करी थी, फिर बाद में लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में आई, और फिर फ्रेट रिलेटेड सर्विस में आई, और फिर बहुत तरह की सर्विसेज ये प्रोवाइड कराने लगी। और उसके साथ साथ वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग, ऑफलोडिंग, ये सब भी सर्विसेज ये प्रोवाइड कराने लगी एंड टू एंड कस्टमर को। तो आपको ये ध्यान में रखना है। बाकी दोस्तों, अगर कंपनी के प्रमोटर्स की बात करें तो इनके हैं मिस्टर ललित लखमसी मांगे। तो ये हैं कंपनी के प्रमोटर। बाकी आईपीओ का डिटेल्स अगर देखोगे आप लोग, तो कल के दिन इसका लास्ट डेट है 7 नवंबर को, और 81 रुपये पर शेयर इसका प्राइस रखा गया था, 81 रुपीज़। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। बाकी जो कंपनी का साइज है वो 4.37 करोड़ का है, मतलब 4 करोड़ 37 लाख का है। और ये टोटल नया है, मतलब फ्रेश इशू है। फ्रेश इशू मतलब नए शेयर मार्केट में लाए जा रहे हैं। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि इसमें नए शेयर मार्केट में लाए जा रहे हैं। और इसमें क्या है कि मिनिमम बिडिंग आपको कितने की करनी है, तो 81 रुपये पर शेयर के हिसाब से 1600 शेयर आपको मिलेंगे, जिसके लिए आपको 1,29,600 रुपये आपको लगाने होंगे, 1,29,600 रुपीज़। फेस वैल्यू क्या है, तो 10 रुपीज़ पर शेयर है।
रिटेल एलोकेशन इसका 50% है। लिस्ट कहाँ पे होगा, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के इमर्ज प्लेटफॉर्म पे ये लिस्ट होगा, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी दोस्तों अगर इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें, जो कि 2020 में अगर आप देखोगे तो नेट इनकम जो था वो 21 लाख के आसपास था। 2021 में ये इंक्रीज होकर 29 लाख हुआ, फिर 48 लाख हुआ, फिर 65 लाख हुआ। तो दोस्तों जो नेट इनकम है ऑन ईयर ग्रोथ अगर देखें तो वो लगातार बढ़ा है। और अगर रिवेन्यू की बात करें तो रिवेन्यू पहले साल 2020 में बढ़ा था, फिर 2021 में ड्रॉप हुआ था, 2022 में बढ़ा और 2023 में बढ़ा। एक्सपेंसेज की बात करें दोस्तों तो एक्सपेंसेज भी पहले बढ़ा, फिर थोड़ा सा कम हुआ 2021 में, 2022 में बढ़ा, 2023 में भी बढ़ेगा। तो ये दोस्तों कंपनी काफ़ी अच्छी है, बट थोड़ा सा गिरावट 20 से 21 में हुआ होगा। ये रीज़न ये भी हो सकता है पैंडेमिक वाला सीजन है, तो इसको हम लोग हमेशा इग्नोर ही करके चलते हैं हमेशा हर एक कंपनी के केस में। फिर चलिए चलते हैं कंपनी का वैल्यूएशन देखते हैं। ईपीएस 4.00 है, पी रेशियो 20.25 है। तो पी अगर 25 से नीचे रहता है तो कंपनी को बोला जाता है जो प्राइस रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यूड है, बहुत मतलब अच्छा है कंपनी। अंडर वैल्यूड बोल सकते हैं आप, 25 से नीचे रहता है तो। अगर 25 से ऊपर है तो ओवर वैल्यूड बोल सकते हैं। ईपीएस थोड़ा कम है, 4 है, बट चलेगा, ठीक है, डिसेंट है ईपीएस। बाकी दोस्तों अगर बात करें ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हो पहले 12 था, फिर 15 हुआ, फिर 22 हुआ, कहीं कहीं पे ये 27 से 29 रुपए तक पहुँच चुका था। बहुत सारे ब्रोकर ने रिपोर्ट किया था। अगर ऐसा है तो 81 के प्राइस में अगर आप देखोगे तो ये मोर देन 30 to 35% आपको लिस्टिंग इन दे रहा है। अगर ये क्लोज टू 31 भी चला जाता है तो वो 40% के आसपास हो जाएगा, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अभी एसएमई आईपीओ में सारे आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम ऐसा नहीं है, एक को छोड़ के, वाइटल कैमटेक को छोड़ के। बाकी अगर दोस्तों इसके सब्जेक्ट टू सौदा की बात करें तो सब्जेक्ट टू सौदा इसका 45,000 है करेंटली, और कहीं कहीं पे 50,000 के आसपास है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। और दोस्तों इसके अगर सब्सक्रिप्शन स्टेटस की बात करें तो अगर आप देखोगे फाइनल डे नॉन रिटेल में जो सब्सक्रिप्शन है वो 3.10 है, वहीं रिटेल में देखें तो 19.99 है। मतलब आप बोल सकते हो 20 टाइम्स ऑलरेडी ये सब्सक्राइब हो गया है। कल लास्ट डे है तो इसमें हो सकता है कि मोर देन 50 टाइम्स से 100 टाइम्स के बीच में ये सब्सक्राइब हो जाए, और नॉन रिटेल में भी 50 टाइम्स तो हो ही जाएगा। टोटल इसका 11.55 टाइम्स ऑलरेडी हो चुका है दोस्तों, तो इसको भी आपको ध्यान देना है। बाकी रजिस्ट्रार की बात करें तो इसका जो रजिस्ट्रार है वो बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है। तो आपको जाके अगर अलॉटमेंट के दिन यहीं पे आपको चेक करना है www.bigshare.bigshare.online.com, यहीं पे आपको अलॉटमेंट स्टेटस चेक करना होगा। फिर दोस्तों बात करें अगर पूरे टाइम टेबल्स की, तो टाइम टेबल आपको क्या है मैं बता दे रहा हूँ। इसका टाइम टेबल्स आप लोग देख सकते हैं। 2 नवंबर से 7 नवंबर तक ये आईपीओ कल क्लोज हो जाएगा। 11 नवंबर को अलॉटमेंट आएगा bigshareonline.com पे, वहीं पे आपको जाके अपना अलॉटमेंट चेक करना है। और अगर आपका अलॉटमेंट निकल जाता है तो आपके डीमेट अकाउंट में शेयर 15 नवंबर को आएंगे। अगर आपका अलॉटमेंट नहीं आता है तो 12 से 14 नवंबर तक रिफंड आ जाएंगे। और जो लिस्टिंग डेट है इसका ध्यान में रखना आपको 16 नवंबर है। तो ये टोटल आपका पूरा टाइम टेबल रहा जिसे आपको ध्यान में रखना है। ये आपको लिस्ट होगा, हमेशा याद रखिएगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सेमी प्लेटफॉर्म पे। तो ये रहा दोस्तों आपको एमेबल लॉजिस्टिक के बारे में। दोस्तों कंपनी काफ़ी अच्छी है और मैं अभी सोच रहा हूँ इसमें एक लॉट लगाने का। कल मैं देखूंगा कैसा सब्सक्रिप्शन हुआ है, दोपहर में 12-1 बजे के आसपास मैं फाइनल डिसीजन आपको बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। Hello everyone, welcome to my channel. So my channel is all about the stock market update. Here you can see the update about the IPO, their grey market premium, all the latest stock market news. So you can expect everything, every knowledge about the stock. So please subscribe my channel and please press the bell icon. Thank you. Keep watching.